नमस्कार विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे अक्टूबर के बाद क्या बदला। मतलब हम रूसी क्रांति के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें फरवरी के बाद में क्या घटनाएं घटी थी जिसके बारे में हमने अध्ययन कर लिया। अब अक्टूबर के बाद में क्या बदला, यानी क्योंकि वहां पे 1917 के अंदर क्रांति हुई थी। तो उसमें कब क्रांति हुई थी? उसमें जो क्रांति हुई थी वो कब हुई थी? 1917 में। 1917 में जो क्रांति हुई थी अक्टूबर क्रांति के नाम से जानी जाती है। और ये रविवार के दिन ऐसे बोला जाता है कि वहां पे खूनी घटना के नाम से भी इसको, यानी रविवार की जो घटना हुई थी उसको खूनी रविवार के नाम से भी जाना जाता है। आज हम अध्ययन करेंगे अक्टूबर के बाद में क्या क्या बदलाव वहां पे आए थे, अक्टूबर के बाद में क्या क्या चेंजेस आए थे उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। अब देखो, बोल्शेविक निजी, वहां एक संगठन अस्तित्व के अंदर आया था बोल्शेविक। तो बोल्शेविक निजी संपत्ति की व्यवस्था के पूरी तरह से क्या थे? खिलाफ। कौन लोग थे? बोल्शेविक। बोल्शेविक निजी संपत्ति की व्यवस्था के खिलाफ। बोल्शेविक और सरकार के मध्य संघर्ष हुआ था। तो बोल्शेविक लोग किसके खिलाफ थे? बोल्शेविक जो संगठन है वो निजी संपत्ति की व्यवस्था के खिलाफ है, यानी व्यक्ति विशेष की संपत्ति नहीं हो। क्या नहीं हो? व्यक्ति विशेष की संपत्ति की वो खिलाफत किया करते थे। पूरी तरीके से इन्होंने खिलाफत की थी। और धीरे धीरे वहां पे ज्यादातर उद्योगों और बैंकों का नवंबर 1917 में, यानी उद्योगों व बैंकों का नवंबर 1917 में क्या कर दिया गया था? इनका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। राष्ट्रीयकरण कर दिया। उद्योगों व बैंकों का नवंबर 1917 में राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। ये घटनाएं वहां पे चेंजेस आ रही थी। जमीन को सामाजिक संपत्ति घोषित। जमीन को क्या कर दिया गया? जमीन को सामाजिक संपत्ति घोषित। मतलब जमीन को सामाजिक संपत्ति के रूप में घोषित कर दिया गया, यानी सभी की सामूहिकीकरण कर दिया गया। मतलब वो जो अधीन की, कुछ व्यक्तियों के अधीन की, उसका सामाजिकरण कर दिया गया। और सामंतों की जमीनों पर कब्जा करने के लिए छोड़ दिया गया, यानी सामंतों की जो जमीनों पर कब्जा, सामंत लोग थे सामंतों की जमीनों पर अधिकार। अब देखो, बोल्शेविक निजी संपत्ति की व्यवस्था के खिलाफ थे। उद्योगों व बैंकों का नवंबर 1917 में क्या कर दिया गया? राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। जमीन को सामाजिक संपत्ति घोषित कर दिया गया। जमीन को क्या बना दिया गया? सामाजिक संपत्ति बना दिया गया। व्यक्ति विशेष का उस पर अधिकार नहीं रहा और वो सामाजिक रूप से क्या हो गई? सभी की संपत्ति हो गई। और सामंतों की जमीनों पर अधिकार। सामंतों की जो जमीन थी के पास में अथवा संपत्ति थी, तो उसको क्या कर दिया गया? सभी के अंदर बांट दिया गया। और मकानों के छोटे छोटे हिस्से कर दिए गए। जो जिनके पास में बड़े मकान थे तो मकानों का भी क्या कर दिया गया? मकानों के हिस्से छोटे छोटे कर दिए। मतलब जिनके पास में बहुत बड़े मकान हुआ करते थे तो उनके मकानों को भी क्या कर दिया? बांट दिया गया, छोटे छोटे हिस्सों के अंदर तब्दील कर दिया गया। और पुरानी पद्धतियों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई। बोल्शेविकों के द्वारा सुधार किया जा रहा था। कहां पे? रूस के अंदर। पुरानी
पदवियों को, पुरानी पदवियों को समाप्त। क्योंकि जो राजा महाराजा के जो चाटुकार लोग थे, उनको जो पदवियां प्राप्त थी, उन पदवियों को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। और धीरे धीरे वहां पे जो वर्दियां हैं, जो वहां पे वर्दियां जो पहनी जाती थी सेना के द्वारा, पुलिसों के द्वारा, वो वर्दियां भी चेंज कर दी गई। वर्दी में परिवर्तन, वर्दी में क्या किया गया, परिवर्तन किया गया। और इस तरीके से वर्दियां भी चेंज कर दी गई। और साथ ही बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर रूसी कम्युनिस्ट पार्टी कर दिया गया। बोल्शेविक पार्टी का नाम चेंज कर दिया गया। बोल्शेविक पार्टी का नाम परिवर्तन रूसी कम्युनिस्ट पार्टी कर दिया गया। क्या कर दिया गया, रूसी कम्युनिस्ट पार्टी रखा गया। अब देखो, बोल्शेविक पार्टी का नाम परिवर्तन करके रूसी कम्युनिस्ट पार्टी रखा गया, यानी उसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, रूसी कम्युनिस्ट पार्टी के नाम से बोल्शेविक पार्टी पहचानी जाने लगी। तो अक्टूबर के बाद में जो चेंजेस हमें नजर आ रहे थे, जो बोल्शेविकों के द्वारा जो परिवर्तन किए गए थे रूस के अंदर, वो निम्नलिखित ये परिवर्तन है जो वहां पे रूस के अंदर क्रांति के दौरान ये लागू किए गए थे। पहले केवल कुछ व्यक्तियों के पास में सत्ता थी, अब सामूहिकीकरण कर दिया गया, लोगों के अंदर जमीनें बांट दी गई और लेनिन ने असेंबली बर्खास्त कर दी। जो बोल्शेविक पार्टी का जो मुखिया था, कौन, बोल्शेविक पार्टी का मुखिया कौन था, लेनिन, और लेनिन ने असेंबली को बर्खास्त कर दिया। लेनिन ने असेंबली बर्खास्त कर दिया। लेनिन ने क्या कर दिया, असेंबली को बर्खास्त कर दिया, यानी जो असेंबली जो चल रही थी गवर्नमेंट के अधीन थी उसको समाप्त कर दिया गया। और राजनीतिक सहयोगियों की लोकतांत्रिक संस्था बनाई, यानी राजनीतिक जो सहयोगी है, राजनीतिक जो सहयोगी राजनीतिक सहयोगियों की असहमति के बावजूद बोल्शेविकों ने क्या किया, वहां पे जर्मनी से संधि कर ली। राजनीतिक सहयोगी असहमति के बाद में किससे संधि की थी, जर्मनी से संधि। जबकि उसके साथ जो राजनीतिक पार्टियां थी, राजनीतिक पार्टी की असहमति थी, राजनीतिक जो लोग थे उन्होंने असहमति प्रकट करने के पश्चात भी क्या कर दिया गया कि उनके द्वारा जर्मनी के साथ में फिर भी संधि कर ली गई थी बोल्शेविकों के द्वारा। ऐसी घटनाएं वहां घटित हो रही थी। कब हो रही थी, अक्टूबर 1917 के दौरान। ठीक है, और इसी के साथ में चुनाव में हिस्सा लेने वाली एकमात्र पार्टी रह गई। बोल्शेविक पार्टी क्या रह गई, चुनाव में हिस्सा लेने वाली एकमात्र पार्टी, चुनाव में हिस्सा लेने वाली एकमात्र पार्टी बोल्शेविक जो है। इस तरीके से बदलाव वहां पे देखने को मिल रहे थे, कहां पे, रूस की क्रांति के दौरान। और बोल्शेविक पार्टी अखिल रूसी सोवियत संघ के लिए होने वाले चुनाव में हिस्सा लेने वाली एकमात्र पार्टी के रूप में अस्तित्व के अंदर आई। ठीक है, और इसी साथ में ट्रेड यूनियनों पर पार्टी का नियंत्रण, जो ट्रेड यूनियन यानी व्यापारिक संगठन, व्यापारिक संगठनों पर
अंदर व्यापारिक संगठनों पे क्या कर दिया गया, नियंत्रण स्थापित कर दिया गया। यानी बोल्शेविक पार्टी के द्वारा व्यापारिक संगठनों पे भी आधिपत्य कायम कर लिया, उन पे भी रोक लगा दी, उनसे नियंत्रण। बोल्शेविकों की आलोचना करने वालों को दंडित करती। जो बोल्शेविकों की आलोचना करते हैं, पार्टी के आलोचक, पार्टी के आलोचकों को दंड देते थे। पार्टी के आलोचकों को क्या देते थे, दंड दिया जाता था। जो भी बोल्शेविक पार्टी का अगर विरोध करता या उसके विचारों से सहमत नहीं होते तो उनकी खिलाफत कर दे, तो उस दौरान वो पार्टी के लोग क्या करते, उसको सजा देते। और सेंसरशिप के कारण बहुत सारे लोगों का पार्टी से मोह भंग होने लगा। सेंसरशिप लागू कर दी गई। सेंसरशिप के कारण, सेंसरशिप के कारण पार्टी से लोगों का मोह भंग, यानी लोगों का मोह किस वजह से भंग हो रहा था, सेंसरशिप लगा दी गई। सेंसरशिप का मतलब ये होता है कि जो भी पत्र पत्रिकाएं या जो भी कोई चीजें निकाली जाती तो उसके लिए क्या किया जाता था वहां पे कि सरकार की पार्टी की अनुमति होना आवश्यक था। पार्टी के खिलाफ कोई भी नहीं लिख नहीं सकते, कोई पत्र पत्रिकाएं बिना पार्टी की अनुमति के प्रकाशित नहीं की जा सकती। तो ऐसी स्थितियां वहां पे बनाई गई थी। कहाँ पे, रूस के अंदर। अब हम पढ़ेंगे गृह युद्ध। गृह युद्ध की स्थितियां उत्पन्न हो गई थी वहां रूस के अंदर। कैसी स्थितियां उत्पन्न होने लगी, गृह युद्ध जैसी स्थितियां उत्पन्न होने लगी, जिसके बारे में अध्ययन करते हैं। गृह युद्ध के लिए गृह युद्ध, अब देखो गृह युद्ध में क्या बताया गया है कि गृह युद्ध के अंदर ये बताया गया है कि बोल्शेविकों ने जमीन के पुनर्वितरण का आदेश दिया। बोल्शेविकों ने क्या दिया, बोल्शेविकों ने जमीन के पुनर्वितरण का आदेश, बोल्शेविकों ने क्या किया, बोल्शेविकों ने जमीन के पुनर्वितरण का आदेश पारित कर दिया गया। बोल्शेविकों के द्वारा जमीन का पुनर्, और जिससे क्या सेना टूटने लगी और सिपाही किसान थे, मतलब जो सिपाही यानी सेना टूटने लगी क्योंकि अधिकतर सैनिक क्या थे, किसान। अधिकतर सैनिक क्या थे, किसान थे। इस वजह से सेना अब क्या होने लग गई, टूटने लग गई। ऐसी स्थितियां वहां पे उत्पन्न हो रही। और दूसरी चीज गृह युद्ध जैसी स्थितियां, और राजशाही के समर्थकों ने बोल्शेविक विद्रोह की निंदा की। यानी राजशाही ने क्या की, जो राजशाही के जो समर्थक थे, राजशाही के समर्थक, राजशाही के समर्थकों ने बोल्शेविकों की निंदा की। बोल्शेविकों ने क्या की, राजशाही के जो समर्थक थे उन समर्थकों की क्या करना प्रारंभ कर दी थी, निंदा करना प्रारंभ कर दी। ठीक है, तो इस तरीके की घटनाएं उस समय
उत्पन्न हो रही थी। फ्रांस, अमेरिका और ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका और ब्रिटेन और जापानी टुकड़ियों का भी समर्थन मिल गया। यानी अब उनको किनको समर्थन मिल गया था? राजशाही के समर्थकों को उनका समर्थन मिलता हो जाए। बोल्शेविकों के बीच चले गृह युद्ध के दौरान डकैती, भूखमरी और आदि समस्याएं बड़े पैमाने पे क्या होने लगी? बढ़ने बोल्शेविकों से संघर्ष के दौरान बहुत सी घटनाएं बढ़ने लगी। बहुत सी घटनाओं को क्या है वहां पे अंजाम दिया जाने लगा। ऐसी घटनाएं वहां पे दिन ब दिन क्या होती जा रही थी? बढ़ती जा रही थी। और व्हाइट्स में वहां पे क्या किया गया कि व्हाइट्स में जो निजी संपत्ति के हिमायती, यानी व्हाइट्स के अंदर जो निजी संपत्ति के जो हिमायती थे, जमीन पर कब्जा किसानों के खिलाफ काफी सख्त रवैया अपनाया गया था। व्हाइट्स के अंदर जो लोग थे, उन लोगों ने जो जमीन जो किसानों के पास में थी उसके खिलाफ भी क्या उनके द्वारा सख्त रवैया अपनाया जाने लगा, जिसके कारण भी क्या है दिन ब दिन क्रांति का दौर बढ़ता हुआ जा रहा था। यानी दिन ब दिन क्रांति होती भी जा रही है। और दूसरी चीज कि ऐसी हरकतों के कारण गैर बोल्शेविकों के प्रति जन समर्थन बहुत ही तेजी से बढ़ने लगा। यानी ऐसी घटनाओं के कारण क्या है कि जन समर्थन और भी तेजी से घटने लगा था। जो गैर बोल्शेविक थे उनके खिलाफ लोग होने लगे और उनके खिलाफ लोग होने की वजह से उनका समर्थन क्या होता जा रहा था? धीरे धीरे कम होता हुआ जा रहा था। यानी समर्थन घटने लगा। और साम्राज्य के ज्यादातर हिस्सों पर, मतलब रूस के जो साम्राज्य है, रूस का जो साम्राज्य, उसके ज्यादातर हिस्सों पर बोल्शेविकों का नियंत्रण कायम हो चुका था। यानी जनवरी 1920 तक जनवरी 1920 तक साम्राज्य के ज्यादातर हिस्से पर, यानी जनवरी 1920 तक साम्राज्य के ज्यादातर हिस्सों पर किसका हो रहा था? बोल्शेविकों का नियंत्रण कायम हो गया। बोल्शेविकों का नियंत्रण कायम हो गया। तो इस कदर क्या हो रहा था कि बोल्शेविकों को और भी ज्यादा वहां पे समर्थन हासिल होता हुआ जा रहा था। यानी उनको समर्थन प्राप्त होता हुआ जा रहा था। और रूसी उपनिवेशवादी ही वो बोल्शेविक विचारधारा के अनुयायी बन गए। रूसी उपनिवेशवादी बोल्शेविकों के समर्थक बन गए। इस कदर क्या है बोल्शेविकों का दिन ब दिन क्या है अधिकार बढ़ता हुआ जा रहा था। बोल्शेविक और भी ज्यादा से ज्यादा अपना जन समर्थन ज्यादा से ज्यादा जुटा रहे थे। और जो स्थानीय राष्ट्रवादियों का बड़े पैमाने पर कत्लेआम किया गया था। जो स्थानीय राष्ट्रवादी है, स्थानीय राष्ट्रवादियों का बड़े पैमाने पर कत्लेआम, मतलब उनको क्या किया गया? कत्लेआम मीन्स उनको मार दिया गया था। कत्लेआम किया गया। ऐसी घटनाएं वहां पे दिन ब दिन क्या होती जा रही थी? बढ़ती हुई जा रही थी।
घटनाओं को वहां पे अंजाम दिया जा रहा था। और धीरे धीरे वहां तो ऐसी और धीरे धीरे ऐसी दिसंबर 1922 तक, यानी दिसंबर 1922 में रूसी साम्राज्य में बोल्शेविकों द्वारा स्थापित किया गया था। यानी 1922 तक रूसी साम्राज्य के अंदर बोल्शेविकों का आधिपत्य हो जाता है और बोल्शेविकों ने स्थानीय सरकारों पर कई अलोकप्रिय और सख्त नीतियां उन पे लागू कर दी गई। यानी बोल्शेविक धीरे धीरे इस तरीके से आक्रामक होते गए कि उनके द्वारा ऐसी नीतियां लागू कर दी गई जिसमें घुमंतुवाद की रोकथाम, मतलब जो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जो लोग जाके रहते बसते थे तो उनपे भी क्या कर दी गई, रोक लगा दी गई। और साथ ही ये चीज और लागू कर दी गई कि राज्य के अंतर्गत राजनीतिक स्वायत्तता दे दी गई और राज्य के अंतर्गत राजनीतिक रूप से उनको क्या स्वतंत्रता दी गई थी, लेकिन घुमंतुवाद पे उनके द्वारा रोक लगा दिया गया था। और राष्ट्रीयताओं में विश्वास जीतने के लिए आंशिक रूप से ही सफल हो पाए, मतलब राष्ट्रीयता के अंदर विश्वास जीतने के अंदर बोल्शेविक जो पार्टी है वो पूर्ण रूप से विश्वास जीत नहीं पाई, जनता का उनके प्रति क्या नहीं रहा, विश्वास नहीं रहा। ऐसी घटनाएं वहां पे हो रही थी। और समाजवादी समाज का निर्माण किस तरीके से वहां पे स्थापित होता है रूस के अंदर, इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। समाजवादी समाज की स्थापना। अब देखो नेक्स्ट बिंदु हमारा समाजवादी समाज का निर्माण। समाजवादी समाज का निर्माण। अब देखो समाजवादी समाज का जो निर्माण है इसके अंतर्गत ये चीज बताएगी, गृह युद्ध के दौरान बोल्शेविकों ने क्या किया गया, गृह युद्ध के दौरान बोल्शेविकों ने उद्योगों और बैंकों के राष्ट्रीयकरण को जारी रखा। गृह युद्ध के दौरान बोल्शेविकों ने गृह युद्ध के दौरान बोल्शेविकों ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण जारी रखा। देखो गृह युद्ध के समय क्या किया गया वहां पे, गृह युद्ध के दौरान बोल्शेविकों ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण जारी रखा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं रखा और खेती की छूट दे दी गई जिसका समाजीकरण किया। खेती की छूट दी गई, खेती की छूट व समाजीकरण किया, गया। मतलब खेती की छूट दी गई, छूट व समाजीकरण की परंपरा वहां पे लागू कर दी गई। शासन के लिए केंद्रीकृत नियोजन की व्यवस्था, और शासन के लिए क्या किया गया, शासन के लिए केंद्रीकृत नियोजन। अब देखो बोल्शेविकों के द्वारा शासन के लिए केंद्रीकृत नियोजन की व्यवस्था भी रूस के अंदर लागू की गई। किस तरीके से उनके द्वारा सुधार किए जा रहे थे और पंचवर्षीय योजनाएं बनानी शुरू। क्या किया गया, पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई। क्या किया गया, पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण वहां पे किया गया और साथ ही जो है औद्योगिक विकास को बढ़ावा दिया गया। औद्योगिक विकास को बढ़ावा दिया, मतलब औद्योगिक विकास को भी वहां से क्या किया जाने लगा, बढ़ावा दिया जाने लगा। और ये संपूर्ण घटनाएं कब घटित हो रही थी कि वहां गृह युद्ध के दौरान ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा था। समाजवादी समाज का जो निर्माण किया जा रहा था उस समय गृह युद्ध था। गृह युद्ध के दौरान ऐसी घटनाएं वहां पे, यानी ऐसे सुधार वहां पे किए जा रहे थे और औद्योगिक विकास को बढ़ावा, कीमतें स्थिर कर दी गई। कीमतें क्या कर दी गई, स्थिर। किसी भी सामान पे कीमतें नहीं बढ़ेगी, कीमतें स्थिर
की गई कीमतों को क्या कर दिया गया, फिक्स कर दिया गया, उसमें कोई नो चेंजेस, उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं किया गया। और साथ ही नियोजन के आर्थिक विकास को काफी गति भी मिली। नियोजन के आर्थिक विकास को गति मिली। नियोजन का जो आर्थिक विकास है उसके अंदर क्या है, उसके अंदर गति मिलने लगी, यानी लोगों को गति प्राप्त होने लगी, नियोजन के अंदर विकास होने लगा। और साथ ही वहां पे एक और चीज की कि नए नए औद्योगिक शहर अस्तित्व में आए। जिससे क्या हुआ, जिससे नए नए औद्योगिक शहर अस्तित्व में आए। मतलब जिससे नए नए औद्योगिक शहर क्या अस्तित्व के अंदर आने लगे। इस तरह के समाजवादी समाज का निर्माण वहां पे किया जाने लगा था। और मगर तेज निर्माण कार्यों के दबाव में कार्य स्थिति खराब होने लगी। लेकिन इस तरीके के जो सुधार किए जा रहे थे, जिससे और भी कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। अब समस्याओं का कैसा सामना करना पड़ रहा था कि अत्यधिक उत्पादन के कारण, अत्यधिक उत्पादन व सुधार, अत्यधिक उत्पादन और सुधार के कारण कार्य स्थिति में खराबी, इसको क्या कह सकते हैं, कार्य स्थिति में खराबी, खराब होने, कार्य स्थितियां खराब, कार्य स्थिति खराब होने लगी। मतलब सही से कार्य नहीं हो रहा था, मतलब एक्ट तरीके से जो कार्य होना चाहिए वो नहीं हो रहा था, इस तरीके से। और एक विस्तारित शिक्षा व्यवस्था विकसित की गई। विस्तारित शिक्षा व्यवस्था विकसित की गई। क्या किया गया, विस्तारित शिक्षा व्यवस्था विकसित की गई। और साथ ही वहां पे किसानों को विश्वविद्यालयों में दाखिला दिलाने, फैक्ट्री में कामगारों व किसानों को विश्वविद्यालयों में दाखिला मिला। मतलब फैक्ट्री में कामगारों व किसानों को विश्वविद्यालय में दाखिला मिला। क्यों मिला, क्योंकि वहां पे शिक्षा व्यवस्था लागू की गई। ऐसे खास इंतजाम किए गए, इसके लिए शिक्षा व्यवस्था के ऐसे खास इंतजाम किए गए जिसके कारण वहां पे ऐसी व्यवस्था सुचारू रूप से चलने क्या लगी, दौड़ने लगी। और धीरे धीरे बच्चों के लिए फैक्ट्रियों में बालवाड़ियां खोल दी गई, यानी बच्चों जिससे उत्पादन के अंदर कोई असर नहीं पड़े, तो धीरे धीरे बच्चों के लिए उत्पादन बढ़ाने के लिए सब कुछ किया जा रहा था। फैक्ट्री में बालवाड़ियां खोली गई। ऐसे सुधार वहां पे किए जा रहे थे धीरे धीरे बच्चों के लिए, बच्चों को खेलने का माहौल मिले, बच्चों को खेलने के लिए स्थान हो, और ऐसे इस तरीके से उनको खिलौने वगैरह उपलब्ध हो पाएंगे तो उनके पेरेंट्स क्या करेंगे, काम कर लेंगे, मजदूर आराम से काम कर लेंगे, और वो जो बच्चे हैं उनका मन इसमें रहेगा, खिलौनों के अंदर खेलते हुए रहेंगे। तो ऐसी बालवाड़ियों का विकास किया गया। और साथ ही मजदूरों के लिए आदर्श रिहायशी मकान बनाए गए। मजदूरों के लिए
आदर्श रिहायशी मकान बनाए गए। ठीक है, ये प्रमुख सुधार वहां पे किए जा रहे थे। और सरकारी, क्योंकि सरकारी संसाधन क्या थे, सीमित थे, सरकारी संसाधन सीमित थे, मतलब मजदूरों के लिए आदर्श रिहायशी मकान बनाए जाने लगे, सरकारी संसाधन सीमित थे, इस वजह से ऐसे विकास के अवसर वहां पे उपलब्ध करवाए जाने लगे। इस तरीके से वहां पे क्या है कि जो रिहायशी इलाकों के अंदर मजदूरों के लिए मकान बनाए जा रहे हैं, समाजवादी समाज का निर्माण इस तरीके से वहां पे अक्टूबर के बाद में किया गया था। अब इसका जो आगे का जो बिंदु है जिसके अंदर ये चीज बताई गई है कि स्टालिनवाद और सामूहिकीकरण, स्टालिनवाद के द्वारा किस तरीके से रूस के अंदर सामूहिकीकरण का विकास किया गया, इस बिंदु को हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। धन्यवाद।